ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। राम कथा के रसिकवर भक्तराज धीर आयु सुबासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक जिनके पग वंदन किए नासय विघ्न अनेक। नासय विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बुरुणाले परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमय छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदना। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पारासर और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात को। बड़े प्रेम भाव से बड़े आनंद और उत्सव होकर के हम सब मिलकर के कार्यक्रम सत्संग प्रभात से आनंद ले रहे हैं। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बड़े ही सुंदर बात बताए। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निरुणा सहे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितं। कलौ कीरेण भासितं। जीव ये समझता है कि हम बड़े स्वच्छ हैं, हमें इस संसार में कोई टेंशन नहीं, हम जहां बैठे हैं वहां आनंद चित्त होकर के बैठे। लेकिन ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कब तक हम आनंद पूर्वक बैठे हुए हैं, कब तक हम मजे से बैठे हुए हैं। यहां पे बड़े ही सुंदर बात बताई। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निरुणा सहेत। कहते हैं कि हम उस काल के गाल में बैठे हुए हैं। एक अजगर है और उसके मुख में बैठे हुए हैं और अपने आप को सुरक्षित तब तक मानते हैं जब तक अपने मुंह को खोल करके वह बैठा हुआ है। जब तक अपने मुंह को खोला हुआ है तब तक हम सुरक्षित हैं। किस दिन किस समय वो अपने मुख को बंद कर ले ये कोई नहीं जानता। और जिस दिन वो अपने मुख को बंद कर ले उस दिन राम नाम सत्य है।
समाप्त है, जीवन ही समाप्त हो गया। हमने जीवन में ये किया, हमने जीवन में ये कमाया, थोड़ा और मिल जाता तो हम सुखी हो जाते, थोड़ा और मिल जाता तो हम सुखी हो जाते, अपने जीवन के लिए यही पर्याप्त है। हम ये सोचते हैं। जीवन में आप कितना कमाते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। आप कितना कमाए, जीवन में आप यदि महीने का लाख रुपया यदि कमा रहे हैं, वो कोई महत्व नहीं रखता। महत्व तो ये रखता है कि आपने जीवन में लाख रुपया, आप तो महीने में लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन लाख रुपया कमाने के बाद आपके पास में कितना बचत है, ये मायने रखता है। हमने जीवन में तो प्रवेश किया, कुछ दिन तो बचपनावस्था में बीत गई, कुछ समय वृद्धावस्थापन में चला जाएगा, कुछ समय रात्रि को सोने में चला जाएगा, कुछ समय प्रपंच के लिए निकाल दिया जाएगा, कुछ समय अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए निकाल दिया जाएगा। तो महाराज, ये सब समय निकालने के बाद पता चलता है जीवन में 1 मिनट का भी समय नहीं बचा। सब के सब जितना समय मिला सब यही सांसारिक विषय वस्तुओं में ही हमने गंवा दिया। अब जिस हम गाड़ी पे चढ़ते हैं वो गाड़ी तो हमारा अच्छा होना चाहिए। जिस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं वो मार्ग भी तो अच्छा होना चाहिए। अरे उस मार्ग पे आप चलने के लिए तैयार हैं और उस मार्ग को आपने व्यवस्थित नहीं किया, उस विधि व्यवस्था को आपने तैयारी नहीं किया। महाराज, जब अपने घर से कहीं की यात्रा करना होता है, लगाते हैं पंडित जी को फोन, ज्योतिषी जी को फोन लगाते हैं और लगा करके कहते हैं कि जी कोई मुहूर्त निकाल दिया जाए कि हम अपनी मंजिल यानी अपने घर से फलाने जगह जा रहे हैं। कोई मुहूर्त हो तो बताया जाए, शुभ यात्रा बताया जाए। पंडित जी पत्रा निकाल करके बड़े प्रेम भाव से उसको देखते हैं और कहते हैं कि हाँ सेठ जी, आपका तो ये मुहूर्त आपका पक्का हो रखा है, इस मुहूर्त में इस समय में आपको निकलना है, ये चीज खा करके आपको निकलना है। पंडित जी तो आपको सुझाव दे दिए, सलाह दे दी, आप उस डेट पे निकलते हैं और जाते हैं, आपको जहां जाना होता है वहां कार्य करते हैं, फिर लौट जाते हैं। विचार करें, एक साधारण इस जगह से उस जगह जाना होता है तो मुहूर्त निकलवाते हैं, लेकिन जिस परमात्मा ने इस संसार में भेजा हम सबों को, यहां पिला करके हम लोगों को सुव्यवस्थित बैठाया, जिसने भेजा होगा उसके मन में कितनी तमन्नाएं होंगी कि जाने के बाद ये संसार में कुछ न कुछ अच्छी कोई कार्य करेगा। क्योंकि जब जीव मां के गर्भ में होता है तो अनेक पीड़ाएं, अनेक कष्ट, अनेक परेशानी उसके जीवन में आता है। अनेक पीड़ा उसके जीवन में अनेक पीड़ा, अनेक कष्ट। और कहते हैं कि जब गर्भ में वो जीव रहता है ना तो प्रभु का हर वक्त स्मरण करता है, प्रभु संसार में आपने मुझे छोड़ दिया होता ना तो अच्छा होता, इस गर्भ में मुझे बड़ी वेदना हो रही है। माँ जब कहीं तीखा खा लेना तो बच्चे को कष्ट होना शुभारंभ हो जाता है। माँ यदि गर्म अधिक पानी पी ले फिर भी बच्चे को कष्ट, फिर भी बच्चे को वेदना, फिर भी बच्चे को परेशानी। तो भगवान से विनती करता है वे जीव कि हे प्रभु, इस गर्भ से आप बाहर निकालिए, मुझे जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आप बाहर निकालिए। अब इस गर्भ के कष्ट को मैं अब सहन करने में असहाय हो चला, इसी के लिए प्रभु इस गर्भ से आप बाहर निकालिए मुझे। आपका बाहर जाने के बाद आपका हम चिंतन करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, आपका पूजा करेंगे, आपका पाठ करेंगे और आपको कभी मैं भूलूंगा नहीं। प्रभु इस गर्भ से आप बाहर निकालिए। जीव विनती करता है, प्रार्थना करता है और प्रभु उस समय में करुणा निधान है प्रभु, और प्रभु उस समय में जीव के ऊपर कृपा करते हैं
और जीव के ऊपर जब कृपा करते हैं तो वही जीव जब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो कहाँ करके चिल्लाता है, मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। जब तक माँ के गर्भ में था तब तक प्रभु का चिंतन किया, स्मरण किया, और जब इस संसार में आया तो संसार में आने के बाद फिर धीरे 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 माँ के साथ का प्यार, पिता के साथ में बड़े प्रेम भाव से रहा, अपने सगे संबंधियों के साथ में रहा। वही बच्चा धीरे 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 बड़ा हो जाता है और धीरे 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 प्रभु को भूलना चालू कर देता है। विचार करें, जिस सूर्य के कारण हमें 12 घंटे तक हम प्रकाश में रहते हैं, घर में कोई एसी चलाना होता है, घर में कोई बल्ब या ट्यूबलाइट इत्यादि जलाना होता है तो उसमें पैसे लगते हैं, जब पंखा चलाना होता है तो उसमें भी पैसे लगते हैं, बॉल बत्ती जलाना होता है तो उसमें भी पैसे लगते हैं। लेकिन जो सूर्य अपने समय ठीक समय से उदय होते हैं और ठीक समय से उदय होकर के हम लोगों को इतना सुंदर से प्रकाश देते हैं और फिर सूर्यास्त होता है, पुनः सूर्य का उदय होता है, समय से उगते हैं और समय से जो है अस्त हो जाते हैं। इतना सुंदर से अपना प्रकाश देते हैं, क्या अपना भी तो कर्तव्य बनता है ना। जिस सूर्य ने इतना हम लोगों के ऊपर उपकार किया, क्या सूर्य को हम नमन नहीं कर सकते? विचार करिए, जो व्यक्ति सूर्य को नमन करता है, जो व्यक्ति सूर्य को प्रार्थना करता है प्रातः काल समय से उठ करके और भगवान सूर्य को नमन करता है, उसके जीवन में कभी चर्म रोग नहीं आता। उसके जीवन में जो कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग ही नहीं हो सकता। बशर्ते अपना एक नियम बना लिया जाए कि हम सूर्योदय के पहले जगेंगे और भगवान सूर्य को हम नमन करेंगे, भगवान सूर्य का दर्शन करके हम नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, गायत्री साधना करेंगे और भगवान सूर्य को हम जल अर्पण करेंगे। वो व्यक्ति के जीवन में कभी कुष्ठ रोग नहीं आ सकता। उस व्यक्ति के जहां भी बैठता है ना, उसके छवि एकदम प्रखर हुआ करता है। और जीवन में इस प्रकार से मिल जाए महाराज, जीवन पावन हो जाता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। इसी के लिए आप सबों से निवेदन है, जीवन में तो कार्य महाराज तो लाखों लाख कार्य हैं, लेकिन एक श्लोक मैं बोला करता हूं, सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत। सबको परित्याग करके और प्रभु का जो है स्मरण करना चाहिए, ये सर्वोपरि है। जीवन में कोई सार तत्व है, वो है प्रभु का स्मरण करना, प्रभु का सुमिरन करना, प्रभु का चिंतन करना। इस संसार में दूसरा है क्या? कितने पूर्वज लोग आए, अपने पूर्वज लोग आए, बहुत बड़े बनते थे, बड़े सेठ और बड़े धनाढ्य थे, सब के सब यहीं छोड़ करके और धराधाम को छोड़ करके फिर अपने लोग के लिए प्रस्थान कर गए। और जिसका जन्म हुआ है महाराज, मृत्यु तो एक न एक दिन आनी ही है। तो फिर किसी से बैर क्यों, किसी से कष्ट क्यों, किसी से परेशानी क्यों, किसी से दुख क्यों, किसी से ईर्ष्या क्यों? आखिर जीवन में क्यों? प्रभु का स्मरण किया जाए। जो हमें जीवन प्राप्त हुआ है, जो भी जीवन, अब जब तक हम इतना दिन तक हमने व्यतीत कर लिया, इतने दिन तक हमने तो अब गंवा लिया। जब से आंख खुले तब से ही सवेरा जानना चाहिए। अब इतना दिन तो हमने गंवा दिया, अब जो शेष बच गया है उसको हम आनंद चित्त होकर के व्यतीत करेंगे। जीवन, अब शेष जीवन आप रोते रोते व्यतीत करिए या प्रसन्न चित्त होकर के, आनंद चित्त होकर के व्यतीत किया जाए, ये अपने ऊपर निर्भर करता है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। तो महाराज रोते हुए संसार में आए और फिर भी जीवन भर रोए, ये अच्छी बात नहीं है। रोते हुए तो आए, लेकिन इस संसार में जब तक रहेंगे तब तक प्रसन्न चित्त होकर के रहेंगे, आनंद चित्त होकर के रहेंगे।
और प्रभु का स्मरण करते हुए इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। प्रभु से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु इतना शक्ति मुझे दीजिए कि हम अपने जीवन को प्रसन्न चित्त होकर अपने जीवन को व्यतीत करें, एकदम प्रसन्न चित्त होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। जीवन पावन हो जाएगा महाराज, जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें कतई संशय नहीं है। इसी के लिए प्रभु से हमें निवेदन करना चाहिए, प्रभु से हमें प्रार्थना करना चाहिए। इसी के लिए कहा काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णा सहितवे। हम बैठे कहाँ हैं? उस काल के मुख में बैठे हुए, फिर भी अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। महाराज कब तक सुरक्षित समझेंगे? कब तक हम ये समझेंगे? कब तक ये जानेंगे कि हम इस समय बहुत ही अच्छे हैं और बड़े सुरक्षित हैं? नहीं। इसी के लिए तो बताया कि सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सबको परित्याग करके कम से कम हरि का साधना करना चाहिए। क्यों? इह घोर कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः। इस कली काल में लोग धर्म के परे हो जाएंगे। इस कली काल में लोग प्रायः आसुरी स्वभाव का हो जाएंगे, दूसरे को कष्ट देंगे, दूसरे को परेशानी डालेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इस बात को लेकर के हर एक व्यक्ति पीड़ा में रहेगा, कष्ट में रहेगा। फलाने व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया। हर वक्त यह हरनिश यही सोचेंगे, लोग आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे और विभिन्न क्लेश के द्वारा आक्रांत रहेंगे। बात बात में गुस्सा करना, बात बात में क्रोध करना, बात बात में लड़ाई करना, बात बात में झगड़ा करना। महाराज ये लोगों की प्रवृत्ति बनी रहेगी। दैवीय शक्ति, उसके साथ से जो दैवीय शक्ति था उसमें कमी आ जाएगा। क्यों? जब हम पूजा करते हैं, जब हम पाठ करते हैं, भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, जीवन हमारा पावन बन जाता है, जीवन हमारा आनंद चित्त बन जाता है। और जीवन में फिर जब ये कर लेते, कहा कि ये क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब हम मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाने के बाद सिर्फ चलाया जाए तो महाराज कितनी देर तक बैटरी टिके? तो सिर्फ चलाना ही जानते, और जिस समय में फिर बैटरी खत्म हो जाए फिर करना क्या पड़ेगा? तो चार्ज तो करना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से ये जीवन भी वैसा ही है कि अपने जीवन में खूब खटिए, खूब कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन में चार्ज होने के लिए परमात्मा से जुड़ाव कर लिया जाए, परमात्मा से लगाव कर लिया जाए, परमात्मा के साथ में एक संबंध बना लिया जाए, जो भी संबंध हो। किसी ने कहा कि ये फिर जीवन में आलस्य होता है, परमात्मा से कैसे बनाए? कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे जपे? भगवान के नाम तो जपने के लिए महाराज शांत चित्त होकर के जपना पड़ेगा। कहा कि ये नहीं, अब जिस प्रकार से नाम लिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में बड़े ही सुंदर भाव पंक्तिबद्ध ये लिखते हैं कि भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। भाव से लिया जाए, भगवान का नाम भाव से लिया जाए। किसी ने कहा कि अब इस कलयुग में लोगों का खान पान बिगड़ गया, लोगों का शुद्ध आहार नहीं हो पा रहा है, अच्छे भोजन नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो फिर ये भाव से किस प्रकार से नाम लिया जाएगा? एक क्षण के लिए तो बैठते हैं तो महाराज उथल पुथल इधर उधर देखना प्रारंभ कर देते, यह अपना आसन जो है अच्छे नहीं हो पाता, दृढ़ नहीं हो पाता, तो फिर हम परमात्मा का नाम भाव से कैसे ले सकते हैं? भाव कहा कि जे भाव से यदि नहीं ले पा रहे हैं, कुभाव से लिया जाए, जैसे भी हो कुभाव से लिया जाए भगवान का नाम। भाव कुभाव अनख आलस हूं, क्रोध पूर्ण लिया जाए। रावण क्या कहता है? बात बात में ये कहता है, रावण बात बात में कहता है उस वनवासी राम को ये से कर दिया जाए, उस वनवासी राम को ऐसे कर दिया जाए, वे ये से करते हैं, वैसे करते हैं। कम से कम अपनी जुबान पे कम से कम राम का नाम तो लेता है ना, परमात्मा का नाम तो लेता है ना, ईश्वर का नाम तो लेता है ना। क्रोध पूर्ण हो, कहा कि तब
क्रोध पूर्ण जद ही नहीं आए तो कैसे? तो कहा कि कम से कम आलस से पूर्ण भी लिया जाए, सो करके ही लिया जाए, लेकिन लिया जाए। कहा कि ये कौन सी बात हुई? कहा कि सब सर्वोपरि है। यदि बिजली का तार गिरा हुआ हो और उसमें करंट हो तो आप महाराज भाव से यदि जा करके वहां पर पैर रखते हैं तब भी आपको झटका देगा। कहा कि अनजाने में यदि उस पर पैर पड़ जाए तब भी झटका देगा। किसी ने धक्का मार के उस पर आपको गिरा दिया तब भी वो झटका देगा। ठीक उसी प्रकार से नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम का प्रभाव ऐसा है कि नाम मात्र जपने से दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल छा जाता है। दसों दिशाओं में सिर्फ मंगल ही मंगल छा जाता है। कहा ये 10 दिशा क्या है? तो कहा कि पूरब के जो बगल में है वह अग्नि कोण, दक्षिण, फिर नैऋत्य कोण, फिर पश्चिम, वायव्य कोण, उत्तर, फिर जो है ईशान कोण, ऊपर और नीचे, ये मिलाकर के 10 दिशा है। और जीवन में कोई भी कष्ट आता है, कोई भी परेशानी आती है तो ये 10 दिशाओं से ही आएगी। इसी के लिए कहा कि नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जप मात्र से 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल छा जाता है, मंगल ही मंगल छा जाता है। और महाराज इस प्रकार से नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज का जब आगमन होता है ना तो उस समय में शौनक आदि ऋषि लोग उठ करके खड़े होकर के निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं और वहां पर कहते हैं अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रुताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। संत के जीवन में परोपकार है, सिर्फ परोपकार। संत कोई वेशभूषा नहीं है महाराज कि अच्छे वेशभूषा बढ़ा ले, बड़े बड़े जटा लगा ले, बड़े बड़े जो है दाढ़ी बढ़ा ले तो हम संत हो गए। नहीं, स्वभाव से संत बना जाए। जीवन में यदि वेशभूषा रहे और महाराज कम से कम परोपकार की भावना नहीं आई तो सब बेकार है, सबका बेकार है। कम से कम स्वभाव में तो ये संतत्व होना चाहिए। सूत जी महाराज आए तो शौनकादि ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया, प्रभु आप करोड़ों सूर्य के समान हैं, एक सूर्य का उदय होता है तो पूरे संसार में उजाला छा जाता है। आपके अंदर वो ज्ञान है, आपके अंदर उस प्रकार से प्रभु की भक्ति है कि आप अपने ज्ञान के माध्यम से हम लोगों के ये कानों को आप पावन किया जाए। इस कानों के द्वारा प्रभु के सत्संग को हम अच्छे से श्रवण कर पाए। बस आपसे विनती है, प्रार्थना है कि प्रभु हम लोगों के ऊपर आप कृपा करिए। और महाराज उस समय में श्री सूत जी महाराज एक प्रश्न करते हैं कि आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग के घर में खर्ची कम नहीं है, सब लोग शादीशुदा हैं, कभी किसी बात को टेंशन नहीं है, फिर भी भगवान की कथा को आप सुनना क्यों चाहते हैं? सब चीज तो आपके पास में परिपूर्ण है, हर एक वस्तुएं परिपूर्ण है, फिर भी आप भगवान की कथा क्यों सुनना चाहते हैं? कारण क्या है? उसी समय में बताते हैं कि काल ब्याल मुखग्रास। क्यों? क्योंकि ये जीव जो है ना सिर्फ अपने के लिए जीना। अरे महाराज जीने के लिए तो सिर्फ जितने भी पशु हैं अपने के लिए तो जी लेते हैं, लेकिन जो इंसान, जो मनुष्य दूसरे के भी कष्ट को बांटे वो महान इंसान। आज संसार में लोग इतने दुखी हैं, इतने कष्ट में हैं, इतने परेशानी में हैं कि हम लोग इस कथा को रसपान करें, इस कथा को सुने और लोगों की व्यथा मिट जाए। बस इतना ही आप लोग कृपा करें। इस बात को सुनकर के बड़े गदगद हो गए, बहुत गदगद हो गए। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि पक्का आप लोगों के हृदय में परमात्मा की छवि, आप लोगों के हृदय में परमात्मा की वो वांगमयी प्रतिमूर्ति भरे पड़े हुए हैं। आप इसलिए आप इस कथा को रसपान करना चाहते हैं, कथा को सुनना चाहते हैं। और उस समय में महाराज कहते हैं कि ये संसार में सब के सब दुखी हैं, सब के सब कष्ट में हैं, सब के सब परेशानी में हैं।
कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। इस प्रकार से संसार में दुखी ही दुखी है। तो फिर इस संसार में करना क्या चाहिए? तो कहा कि न चिंद्रम सुखम कश्चिद न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमास्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। संसार में तो रहे, लेकिन संसार को अपने अंदर बिठा लेना, संसार में अपने अंदर लोगों को, संसार को बिठा लेना, ये दुख का कारण है। इसी के लिए दुख से परे होना है। तो इसका मतलब है कि परमात्मा से अपना मिलन कराया जाए, परमात्मा से भक्ति में लगाया जाए, जीवन पावन हो जाएगा। किस प्रकार से सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को इस प्रकार से कथा सुनाते हैं, ये सब कथाएं आने वाले सत्र में हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप निरंतर प्रवाह कार्यक्रम सत्संग प्रभात को आप श्रवण कर रहे हैं, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। अपना समय निकाल करके आप सुने, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। अहर्निश आप सत्संग प्रभात को, आप सत्संग प्रभात से आप जुड़े रहिए इसी शुभ संदेशों के साथ। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए और सुनते रहिए, देखते रहिए ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।